सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 10। बच्चों, कालू चाट वाला। जैसे कि हम जानते हैं, चाट वाला कौन होता है? जो चाट बेचता है। और चाट वाले का यहाँ पे नाम क्या है? कालू। कालू चाट वाला। और आप जानते हैं चाट वाला कौन है? क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है, आपको अभी तक पता चल गया होगा चाट वाला कौन है। चाट वाला एक भालू है जो कौन से कितने कितने कैसे कैसे चाट बनाता है। वह कचालू बनाता है और फलों का चाट बनाता है। ठीक है बच्चों। और तो यहाँ पे कालू चाट वाले के अलावा कौन कौन है पाठ में? कालू चाट वाले के अलावा यहाँ पे गिलहरी है, और गिलहरी का क्या नाम है? मयूरी। और दूसरी चूहिया है। चूहिया का नाम क्या है? नुपुर। और चूहा है जिसका नाम है सर्च। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भालू है, नुपुर चूहिया है, सरजू चूहा है और मयूरी गिलहरी है। तो बच्चों, हम चलिए एक बार कल हमने पाठ पढ़ा था, एक बार पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक था भालू, नाम था कालू। कालू की थी एक दुकान। दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता। वह फल काटकर चाट बनाता। किससे चाट बनाता? वह फल से। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी। तभी सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी। और उसके बाद तीनों कहाँ पहुंचे? तीनों कालू चाट वाले के दुकान पे पहुंच गए। कालू भाई, आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना। तरबूज और खरबूजा भी डालना। जरूर जरूर। वाह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मजा आ गया। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ। इसमें जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास कौन कौन है। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ आपसे, ठीक है? आप मुझे बताना। तो बच्चों, पाठ का क्या नाम है? पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है कालू चाट वाला। उसके बाद इसमें कौन है? चाट वाला कौन है? चाट वाला एक भालू है। उसकी दुकान का नाम क्या है? उसके दुकान का नाम है कालू चाट वाला। उसके बाद भालू का क्या नाम है? भालू का नाम है कालू। कालू की दुकान का क्या नाम है? कालू चाट वाला। कालू क्या पहनकर दुकान जाता था? कालू कुर्ता और जूता पहनकर दुकान जाता था। और वह किसका चाट बनाता था? वह फलों को काटकर चाट बनाता था। एक दिन उसके दुकान पर कौन कौन आए? एक दिन उसके दुकान पर मयूरी गिलहरी, सरजू चूहा और नुपुर चूहिया आए। उसके बाद उन्होंने भालू से क्या बनाने को कहा? उन्होंने भालू से कहा, कालू भाई, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। और उन्होंने क्या क्या डालने को कहा? क्या क्या डालने को कहा? तरबूज और खरबूजा भी डालना। और चाट खाने के बाद उन्होंने क्या कहा? चाट खाने के बाद उन्होंने कहा, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मजा आ गया। तो बच्चों, अब आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में हमारे पास क्या है? पहला प्रश्न अभ्यास का हमारे पास है, अभ्यास। अभ्यास में है
सही सही उत्तर के सामने सामने टिक, इसे हम कहेंगे टिक लगाओ लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न क्या है? क। फिर है क में हमारे पास है भालू का नाम, भालू का क्या नाम था? भालू का क्या नाम था? भालू का क्या नाम था? बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कालू, कालू, और दूसरा विकल्प है बालू, बालू। पहला विकल्प है कालू, दूसरा विकल्प है बालू। तो बच्चों सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, भालू का क्या नाम था? कालू, बालू। भालू का नाम था कालू, बालू क्या नाम था? भालू का नाम था कालू। हम किस विकल्प पे टिक लगाएंगे? कालू पे टिक लगाएंगे। तो पहला है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। हमें जो उत्तर सही है, दो विकल्प दिए गए हैं, दो में से जो उत्तर सही है उसके आगे बॉक्स में हम टिक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे है क, भालू का क्या नाम था? कालू या बालू? तो सही उत्तर है कालू। हम कालू के आगे टिक लगाएंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है ख। ख में हमारे पास है भालू की किस चीज की दुकान थी? भालू की किस चीज की, किस चीज की दुकान थी? किस चीज की दुकान थी? किस चीज की दुकान थी? हमारे पास दो विकल्प है, मिठाई की या चाट की। तो यहाँ पे पहला विकल्प है मिठाई, मिठाई की चाट। मिठाई की चाट किस चीज की दुकान थी बच्चों? भालू की किस चीज की दुकान थी? चाट की। तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? चाट में टिक लगाएंगे। भालू की किस चीज की दुकान थी? चाट की। तो यहाँ पे हम चाट के आगे टिक लगाएंगे। तो यह है हमारा दूसरा प्रश्न। भालू की किस चीज की दुकान थी? मिठाई की या चाट की? तो सही उत्तर है चाट। तो हम चाट के आगे बॉक्स में निशान लगाएंगे। अब हमारे पास है ख के बाद ग, उसके बाद हमारे पास है ग। कालू ने कैसी कैसी चाट बनाई? बनाई। कालू ने कैसी चाट बनाई? कालू ने कैसी चाट बनाई थी? हमारे पास दो विकल्प है, मीठी, मीठी या फिर चटपटी।
मीठी या फिर चटपटी। कालू कौन है? कालू भालू है, भालू की चाट की दुकान थी। कालू ने कैसी चाट बनाई थी, मीठी या चटपटी? उत्तर है चटपटी। तो हम चटपटी के आगे वाले बॉक्स में टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों एक बार फिर हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारे पास अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, भालू का क्या नाम था? भालू का नाम कालू, इसलिए हम कालू के आगे बॉक्स में टिक लगाएंगे। ख, भालू की किस चीज की दुकान है? मिठाई की, चाट की? तो चाट के आगे टिक लगाएंगे। कालू ने कैसी चाट बनाई? चटपटी, तो हम चटपटी के आगे टिक का निशान लगाएंगे। आगे हमारे पास है समझो और पढ़ो। अब हमें समझना है और उसके बाद पढ़ना है। प्रश्न, समझो और पढ़ो। यहाँ पे हमारे पास है लव। लव, अब हम जैसा कि हम पाठ में ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, बड़े ऊ की मात्रा ऊ, तो हम यहाँ पढ़ेंगे लव। लव के बड़े ऊ की मात्रा लू। फिर है हम लू से हम एक शब्द बनाएंगे, बना भा लू, भालू। फिर बना आ लू, आलू। फिर बना क चा लू, यहाँ बना ल लू, भालू, आलू, क चा लू। तो बना ल लू, भालू, आलू, कचालू। इसके बाद हमारे पास है ज। ज से बना जू। फिर बना जूता, जूता। फिर बना खजूर, खजूर। फिर बना त रा जू, तराजू। फिर है ब। ब से बना बू, त र बू ज, तरबूज। फिर बना ख र बू ज, खरबूज। जा, खरबूजा। फिर बना बूढ़ा, बूढ़ा। फिर इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है र। र से बना रू। फिर बना ज रू र। फिर बना अ म रू द। फिर बना रू मा ल, रुमाल। तो बच्चों जैसा कि हमारा प्रश्न है, पढ़ो, समझो और पढ़ो। तो हम इसे पहले समझते हैं। हमने लिया ऊ की मात्रा। किस पर ऊ की मात्रा ली? पहले हमने शब्द लिया, व्यंजन लिया ल। ल पे लगाया ऊ की मात्रा लू। फिर लू से हमने शब्द बनाया भा लू, आ लू, क चा लू। तो बच्चों हमने ल पे बड़े की मात्रा लू से शब्द बनाए। यहाँ पे ल क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन में हमने लगाया बड़े की मात्रा लू, भालू, आलू, क चा लू। ठीक है, क चा लू। फिर इसके बाद हमारे पास है ज, जू, जूता, ख
जूर, खजूर, तराजू, तराजू। फिर है ब, बू, तरबूज, तरबूज, खरबूजा, बूढ़ा। ये हमारा बना बस। ब पे उ की मात्रा लगा दी, ठीक है। ब एक व्यंजन है, ब पे उ की मात्रा लगाई, बू बना। फिर बना तरबूज, तरबूज, खरबूजा, बूढ़ा। र, रू, जरूर, अमरूद, रुमाल, रुमाल। ये बना हमारा रस, र, रू, जरूर, अमरूद, रुमाल। तो एक बार फिर हम पढ़ते हैं, इसको हमें समझ करके पढ़ना है ताकि हमें शब्द बनाने आए, ठीक है। ल, लू, भालू, आलू, कचालू। ज, जू, जूता, खजूर, तराजू। फिर है ब, बू, तरबूज, खरबूजा, बूढ़ा। र, रू, जरूर, अमरूद, रुमाल। ये है हमारा अगला प्रश्न। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा। हमारा अगला प्रश्न है बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे हम पहले बोलेंगे जोर से और फिर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। तो यहाँ पे है, ये है उ और ये है उ, ये है उ की मात्रा, ये है ऊ। ये क्या है? ये है उ, ठीक है। ये है उ, ये है ऊ, ठीक। ये हमारे पास दो मात्राएं। हम इस व्यंजन वही रहेगा लेकिन मात्रा अलग रहेगी। एक पे हम ये उ लगाएंगे, एक पे ये उ लगाएंगे। ये हो गया सुना, सुना, सुना। ये हो जाएगा सु ना, सुना। फिर हो जाएगा चु, चुना, चुना। ये हो जाएगा चू ना। फिर हो जाएगा चुरा। फिर हो जाएगा चूरा। फिर हो जाएगा बुरा, बुरा। फिर हो जाएगा पूरी। ये हो जाएगा पूरी। बच्चों मात्रा बदल रही है और उच्चारण बदल रहा है और उसका मतलब भी बदल जा रहा है, क्योंकि उच्चारण बदलेगा, शब्द बदल जा रहा है और उसका अर्थ यानी मतलब भी बदल रहा है। ये है सुना यानी सुनने वाला सुना, 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 सन्नाटा वाला सुना, ठीक है। सुना, सुना, ठीक। चुना, चूना, ठीक है। ये चुनना, चुनने वाला चुना और ये चूना जो दीवार पे लगा देखो वाला चूना। फिर ये है चूरा, चूरा मतलब चुराना और ये चूरा यानी पीसेस, टुकड़े, ठीक है। चूरा, चूरा। बुरा, ये है बुरा, ये है बुरा, ठीक। ये है पूरी, ये है पूरी। तो शब्द बदल जा रहा है मात्रा के साथ और उसका उच्चारण भी बदल रहा है और अर्थ भी बदल रहा है।
चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। बोल बोल कर पढ़ो, हमें इसे बोल बोल करके पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ेंगे। यह ओ, यह ओ, ऊ से उल्लू वाला, यह ऊ से ऊन वाला, फिर यह सुना, यह सूना, यह चुना, यह चूना, यह चुरा, यह चूरा, यह बुरा, यह बूढ़ा, यह पूरी, यह पूरी। तो बच्चों मात्रा हम बदल रहे हैं, उच्चारण भी बदल जा रहा है और मात्रा भी बदल जा रहा है। आप दोनों शब्दों के उच्चारण आपने समझा। इसको हम जल्दी बोलते हैं और इसको हम दीर्घ, जो उसको लंबा खींच करके बोलते हैं या जोड़ दे करके बोलते हैं। ये हो गया सुना, ये हो गया सूना, ये हो गया चुना, ये हो गया चूना, ये हो गया चुरा, ये हो गया चूरा, ये हो गया बुरा, ये हो गया बुरा, ये हो गया पूरी, ये हो गया पूरी। तो ये था हमारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। पहले हम इसको बोल करके पढ़ेंगे, फिर उसी शब्द को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे है बोल बोल कर, बोल बोल कर, बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। बोल बोल कर पढ़ो और लिखो, बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। अब यहाँ पे पहला शब्द हमारे पास है, पहला शब्द हमारे पास है बच्चों छोटे की मात्रा, र पे छोटे की मात्रा। मैंने आपको बताया र पे छोटे की मात्रा कैसे लिखते हैं। हम जब भी र पे छोटे की मात्रा लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, सिर्फ हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे। और अगर हम बड़े की मात्रा लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये है बड़ा ऊ वाला और ये है छोटा। ये किसकी मात्रा है? ये है छोटे की मात्रा, ये है बड़े की मात्रा। तो यहाँ पे र पे हम छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा कैसे लगाते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। हम र पे एक कॉलम में शब्द बनाएंगे जो भी जिसमें भी छोटे की मात्रा होगी और दूसरे कॉलम में शब्द बनाएंगे जिसमें बड़े की मात्रा होगी। तो र पे छोटे की मात्रा सिर्फ हम इस तरह से लिखते हैं और जबकि बड़े की मात्रा हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे दो कॉलम में शब्द बनाएंगे। एक है छोटे की मात्रा, यहाँ पे हम ये वाली मात्रा लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा। तो इसके नीचे हमने लगाना किसके साथ है? र। ये हो गया आपका रुई, रुई। फिर हो गया रुक, फिर हो गया रुपया, रुपया। ये सब हमारी हो गई छोटे की मात्रा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखाएंगे बड़े की मात्रा। फिर बड़े की मात्रा में भी दूसरा शब्द लगा सकते हैं, रूठना, रूठना। फिर हो गया रूखा, रूखा। फिर हो गया रुमाल। तो बच्चों यहाँ पे हमने फिर सीखा छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा किसके साथ हम लगा रहे हैं? र के साथ लगा रहे हैं। हमने पढ़ा है कि र में कहाँ ऊ की मात्रा लगती है? यहाँ पर लगती है। उसके नीचे न लगा करके हम बीच में लगाते हैं। और दोनों मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है, दोनों का लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि छोटे ऊ की मात्रा हम इस तरह से लिखते हैं, र में छोटे की मात्रा इस तरह से लिखते हैं। ये है रुई, ये है रुक, ये है रुपया। रुई, रुक, रुपया, रुई, रुक, रुपया। ये हो गया रूठना, रूखा,
रुई, रुक, रुपया, रुई, ये छोटे की मात्रा है, रुई, रुक, रुपया। ये है रूठना, रूखा, रुमाल, रूठना, रूखा, रुमाल। तो हम इस तरह से र में छोटे और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न अपना पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास चित्र देखकर नाम लिखो। चित्रों के नाम लिखो। तो बच्चों नाम लिखो। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला चित्र हमारा है चूहा, दूसरा चित्र है चूहिया, तीसरा चित्र है सुराही, चौथा चित्र है तराजू, उसके बाद हमारे पास है फूल, उसके बाद है मूली। तो हमको यहाँ करना क्या है, चित्रों के नाम लिखो। चित्रों को देखकर चित्रों को पहचानो और उनके नाम लिखो। चित्रों के नाम लिखो। चित्रों के नाम लिखो। तो यहाँ पे हमें जो चित्र दिए गए हैं उन्हें देख करके पहचानना है, फिर उनके नाम लिखना है। तो बच्चों पहला चित्र है चूहा, दूसरा है बुढ़िया, तीसरा है सुराही, चौथा है तराजू, उसके बाद है फूल, उसके बाद है मूली। तो चलिए इनके नाम लिखते हैं। मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ। पहला चित्र हमारे पास है चूहा, चूहा, उसके बाद है बुढ़िया, बुढ़िया, उसके बाद है सुराही, सुराही, उसके बाद है तराजू, तराजू, ठीक है। उसके बाद है फूल, उसके बाद है मूली, मूली। तो बच्चों यह है चित्रों के नाम। जो चित्र आपके किताब में दिए गए हैं उनके नाम। पहला चित्र है चूहा, दूसरा बुढ़िया, सुराही, तराजू, फूल, मूली। चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे आपको चित्र देख करके उनके नाम लिखना है। पहला चित्र आपकी किताब में दिया गया है चूहा, तो उसके नीचे आप लिखेंगे चूहा, चूहा। उसके बाद दूसरा चित्र है बुढ़िया का, तो आप लिखेंगे बुढ़िया, बुढ़िया। तीसरा है सुराही, उसके बाद है तराजू, उसके बाद है फूल, उसके बाद है मूली। तो बच्चों हमारा यह था अगला प्रश्न था। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमें सरजू, मयूरी और नुपुर के जिन फलों की चाट खाई उनमें रंग भरो। यहाँ पे कुछ फल दिए गए हैं, इन फलों में हमें रंग भरना है। सरजू, मयूरी और नुपुर ने जिन फलों की चाट खाई उनमें रंग भरो। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे फलों के चित्र दिए हुए हैं और हमें इन फलों के, ये सारे फलों का चाट ही सरजू, मयूरी और नुपुर ने खाया था और इन सारे चाटों में हम रंग भरेंगे, फलों में हम रंग भरेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा फल है बच्चों? यहाँ पे है सबसे पहला वाला फल है अनार, केला, तरबूज, खरबूजा और सेब। हमारे यहाँ पे 5 फल दिए हुए हैं बच्चों। इन 5 फलों में आपको रंग भरना है और बताना है कि कौन कौन सा फल मयूरी ने खाया था। तो बच्चों आप इन सारे फलों में कलर करेंगे या रंग भरेंगे और उसके बाद आप बताइए कौन कौन सा फल मयूरी ने अपने चाट में खाया था।
बच्चों यह था हमारा आज का पाठ और इसी के साथ हमने पाठ 10 खत्म कर दिया। अगले सत्र में अगले वीडियो में हम एक बार इसे रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।